Hello everyone, welcome back to this channel. Hope you all guys are doing well in your life. So today's video is going to be the yet another informative video where many students have their doubts in their life कि अगर यूपीएससी करना है तो क्या हमें दिल्ली जाना ज़रूरी है, क्या हम अगर दिल्ली नहीं गए तो हमारा यूपीएससी क्लियर नहीं होगा. तो देर आर सो मैनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. तो आई विल मेक श्योर कि आज इस सारी वीडियो के ज़रिए आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए अपने लाइफ में, जिससे कि आप एक बेहतर डिसीज़न ले पाए कि आपको सच में दिल्ली जाना चाहिए या फिर आप जहां हैं वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं. दिल्ली जाकर तैयारी करने का सपना हर उन यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए होता है जो कि चाहते हैं कि उन्हें वैसा माहौल मिल पाए, उन्हें वो पीयर ग्रुप मिल पाए जहाँ की वो एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर पाएँ, उन्हें वैसे मेंटोर मिल पाए जहाँ पे उन्हें राइट गाइडेंस मिले, उन्हें ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ मिल पाए, ऐसे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर पाए जहाँ पे वो रिपीटेड उन इन्वायरमेंट लाइक कंडीशन में वो अपने आप को टेस्ट कर पाएँ और इवेल्युएट कर पाएँ. तो ये थी कुछ चीज़ें जो चाहते हैं बच्चे अपने लाइफ में कि वो एक बार एटलीस्ट दिल्ली जा कर के तैयारी करें. तो बहुत सारे जो बच्चे दिल्ली नहीं जा पाते हैं, क्या उनकी तैयारी पूरी नहीं होती है, क्या वो बेहतर नहीं होते हैं उन बच्चों से जो दिल्ली में जाके तैयारी करते हैं, क्या वो यूपीएससी को क्लियर नहीं कर सकते हैं बिना दिल्ली जाए. तो ये सारे सवालों का जवाब मैं आज कुछ पॉइंट्स में कुछ फैक्ट्स के द्वारा देना चाहूँगी, जिससे कि एट द एंड ऑफ द दिस वीडियो आपके पास कुछ चीज़ों की क्लैरिटी हो, राइट. तो चलिए जानते हैं कि फर्स्ट थिंग मैं बात करूँगी कि दिल्ली जाने के बाद वहाँ की एक्सपेंसेस क्या होती हैं. तो ये एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपको बताऊंगी. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनसे भी आप बात करोगे वो ये ज़रूर बताएंगे कि वहाँ पे एक कमरा जो मिलता है हमें वो एक मैच स्टिक के बराबर होता है. उन्हीं कमरों में बच्चे तैयारी करते हैं और उन कमरों का रेंट जो होता है वो 10,000 से 12,000 के अराउंड होता है. तो उन छोटे कमरों की कीमत इतनी होती है. इनफैक्ट इसके अलावा अगर आप फूडिंग की बात करें तो फूडिंग अगर आप अलग से ले रहे हैं तो 3500 के अराउंड एक्सपेंसेस चले जाते हैं फूडिंग में. और अगर ट्रैवल आपका एक्सपेंसेस ट्रैवल का जोड़ूँ तो अगर 1500 से 2000 अगर जोड़ लिया जाए तो वो इतना होगा एटलीस्ट कि आप वीकेंड में कहीं जा रहे हैं अपने माइंड को फ्रेशन अप करने के लिए, या फिर आप टेस्ट सीरीज जा रहे हैं, या फिर ऐसी कोई काम आ गई है स्टडी मटेरियल लेना है. तो उन सारी चीज़ों को अगर मिला लिया जाए तो एट द मंथ आपका इतना एक्सपेंसेस आ जाएगा. इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी आ सकता है. तो ये हो गई आपका एकोमोडेशन, फूडिंग एंड योर ट्रैवल एक्सपेंसेस. और अदर एक्सपेंसेस की मैं बात करूँ जो कि आपको वहाँ रहने के लिए चाहिए वो हो जाता है 4,000 to 5,000 रुपीज़. जब इन सारी चीज़ों को आप बाकायदा कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका 20,000 to 25,000 के अराउंड एक्सपेंसेस आ जाएंगे. ये एक्सपेंसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं आपके कंफर्टेबिलिटी के अराउंड. अगर फॉर एग्जांपल आप एक बेहतर हॉस्टल में रह रहे हैं तो वो 10,000 के बजाय 15,000 भी वो उसके चार्जेस हो सकते हैं. तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया है जो मैंने बताया है. जो भी एक्सपेंसेस बेसिकली वहाँ लोग प्रेफर करते हैं जो चीज़ें होती हैं, राइट. तो इतना एक्सपेंसेस आपके वहाँ पे लग जाते हैं. तो इफ़ योर पॉकेट्स अलाउ, इफ़ योर फाइनेंशियल कंडीशन इज़ गुड, तो आई विल से कि एक बार आप जा कर के दिल्ली तैयारी कर सकते हैं. बट इफ़ योर फाइनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट गुड, इफ़ योर बैकग्राउंड इज़ नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग कि आप दिल्ली अफोर्ड कर पाएँ, तो आप ऐसा ना सोचें, ऐसा ये फील ना करें कि अगर आप अपने होम टाउन से तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से आप अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे. इनफैक्ट देयर आर न्यूमरस स्टूडेंट्स, न्यूमरस एस्पिरेंट हु गेट सेलेक्टेड इन दिस सर्विसेज, जो कि जिन्होंने अपने घर पर रह कर के ही तैयारी की है. उन्हें घर में बेहतर माहौल मिला, इनफैक्ट किसी भी चीज़ों की उन्हें दिक्कत नहीं आई, ना ही सिक्योरिटी, ना ही फूड, ना ही इलेक्ट्रिसिटी बिल, ना ही वाटर बिल. तो ऐसी चीज़ों का जो टेंशन जब नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली जो एस्पिरेंट होते हैं वो बेहतर ढंग से परफॉर्म करते हैं. तो ये तो फर्स्ट हाफ हो गई चीज़ें. दूसरी चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगी वो है कि दिल्ली आकर के अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको वो माहौल मिलेगा जहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं,
तो ये जो फीलिंग है, ये जो थिंकिंग है वो हटा दीजिए, बिकॉज अब दिल्ली में उन वैसे माहौल, वैसे बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते हैं, बिकॉज जब आप बाहर रहते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आपके पास ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। आपको नहीं पता कि आपके आउटर सर्कमस्टांसेस कब चेंज हो जाए, आपको नहीं पता कि आपके रूममेट की टेंडेंसी कब बदल जाए, आपको नहीं पता कि आप का जो बाहर का जो पोल्यूशन है, जो ट्रैफिक है, जो केओस है दिल्ली में, जो क्राउड है, उसे आप किस तरीके से टैकल कर पाएँ। तो देयर बहुत सारी चीज़ें छोटी-छोटी हैं जो मायने रखती है, जो आपके मेंटल पीस के लिए ख़ास करके मायने रखते हैं, बिकॉज़ जब पढ़ाई में आप लगते हो तो आपके लिए पीस ही ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म करते हो और पढ़ाई करते हो, राइट? तो ये चीज़ों से जो अदर डिस्टर्बेंस चीज़ें हैं उन्हें कोशिश करें कि कट ऑफ करें। अम, अगर दिल्ली जाना ही है आपको तो आई थिंक यू शुड हैव अ पर्पस क्या होना चाहिए? इफ़ यू रियली वांट टू गेट इनटू इनरोल इन सम कोचिंग इंस्टीट्यूट, देन यू कैन गो फॉर इट। इफ़ यू रियली वांट टू जॉइन अ टेस्ट सीरीज, देन यू कैन गो फॉर इट। तो जब आपके पास एक सॉलिड पर्पस होता है तब आप वहाँ जाते हैं तो उन सारी चीज़ों में आपका भटकने का चांसेस कम होता है। बट इन द केस अगर आपके पास कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ जा करके आपको तैयारी करना है एक रूम के अंदर सिर्फ, और या फिर एक लाइब्रेरी में, तो वो आप अपने होम टाउन में भी कर सकते हैं इन लेस एक्सपेंसेस, राइट? तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दिल्ली जाना नहीं चाहिए। आई एम जस्ट सेइंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट द थिंग्स। आई एम सेइंग द सर्कमस्टांसेस दैट दिल्ली इज राइट नाउ। आप देख सकते हैं ठंड के दिनों में कितना पॉल्यूशन हो जाता है। इनफैक्ट उन वहाँ का एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, इतना ह्यूमिडिटी होता है। तो उन सारी चीज़ों को झेलने के लिए आपका बॉडी उतना अडेप्टिव होना चाहिए। इफ़ योर बॉडी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ एबिलिटी कि आप उन सारी चीज़ों को झेल पाओ, तो ऐसे में कोशिश करें कि ऐसा जगह या ऐसा इन्वायरमेंट चूज़ करें जहाँ पे आपका बॉडी ज़्यादा सफ़र ना करे, जहाँ पे आपका माइंड ज़्यादा सफ़र ना करे, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है, ना कि अदर एक्सटर्नल चीज़ों को भी फेस करना है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं कि पीयर ग्रुप, बहुत सारे बच्चों को ग्रुप में पढ़ने की आदत होती है, डिस्कशन करने की आदत होती है, तो बहुत सारे बच्चे जो भी ये प्रेफर करते हैं, कोशिश करें कि एक कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के लोग हों आपके आसपास, एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो, ना कि सिर्फ बेफिजूल की चीज़ें डिस्कस करें आप किसी चाय के टपरी में। तो ऐसे में आप सिर्फ अपना समय गंवा रहे हैं। बट जो भी स्टूडेंट सीरियस हैं, जो आपको मदद करते हैं आपके टेस्ट सीरीज इवैल्यूएट करने में, इनफैक्ट आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने जो जर्नी है उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, आप एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं, इनफैक्ट आपको पता होता है कि किस टाइम फ्रेम के दौरान ही आपको चीज़ों को डिस्कस करना है। तो उन सारे कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के लोगों के साथ जब आप रहते हो तो आपका माइंडसेट भी ऑटोमेटिकली डेवलप करने लगता है। आपका जो ऑरा है, आपका जो इन्वायरमेंट है, वो एक पॉजिटिव वे में क्रिएट होने लगता है। इनफैक्ट आपका जो जर्नी है वो भी इजी हो जाता है समटाइम। तो आपने बहुत सारे बच्चों को भी देखा होगा जो दो दोस्त हैं, उन्होंने एक साथ क्लियर किया एग्ज़ाम, तो वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास, जब आप डिस्कस कर रहे हैं कोई भी चीज़, वो यूपीएससी से रिलेटेड होना चाहिए, एक हेल्दी वे में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप बेवजह कुछ चीज़ों का मुद्दा बना करके डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ना कि डिबेट कर रहे हैं, राइट? तो ये भी खास ख्याल रखें। और उन बच्चों के लिए जो भी ये सोचते हैं कि नहीं मुझे आइसोलेशन चाहिए, मैं मैनेज कर सकता हूँ अपनी चीज़ों को, तो वो बेहतर है कि आप अपने आइसोलेशन में ही तैयारी करें। आप आइसोलेशन में होते हैं तो आपको सिर्फ वन माइंडसेट से डील करना होता है, वो कि सिर्फ और सिर्फ आपका। जब आप अपना एक कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ देने लगते हैं, खुद को एक ओपिनियन देने लगते हैं, या फिर उस तरीके का बिहेवियर डेवलप करने लगते हैं जैसे कि एक फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर में होना चाहिए, तो वो खुद बाय द टाइम इम्प्रूव होने लगते हैं वो क्वालिटीज़ आपके अंदर, और वो जो पर्सपेक्टिव है आपका देखने का नज़रिया किसी भी चीज़ को, वो चेंज होने लगता है। तो वो आप अकेले भी कर सकते हैं। डोंट फील लाइक कि आप एक आइसोलेट है किसी रूम में तो आप नहीं कर पाएंगे। ये फीलिंग आनी ही नहीं चाहिए आपके अंदर। थिंग जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी
कि अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं और आपके पास तैयारी के अलावा इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ जॉब्स, तो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। क्योंकि कुछ अटेम्प्ट्स के बाद बहुत सारे बच्चे को ये फ़ील होता है और उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, दे फील लाइक कि मुझे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ तैयारी करनी है, तो उस सिचुएशन में आप दिल्ली प्रेफर कर सकते हैं। बट मोरल ऑफ द स्टोरी, आई रियली वांट टू कन्वे अ मैसेज दैट इफ़ यू रियली वांट टू गो टू द दिल्ली, हैव सम पर्पस इन योर लाइफ, for what reason you want to go Delhi. You have to study hard, cut off all the distractions, all the unnecessary things in your life. Don't chase behind the persons, always focus on your journey, always study and believe in yourself ki yes you can do it. If you have that kind of gut power, that have that kind of courage in yourself, then automatically you will lead in your life, not in this exam but in your later life also. So yeah, that's it. If you really like this content, do subscribe my channel and hit the like button so that I can know about that I am adding some kind of values in your life and I am really changing your journey in a positive way, right?